हेलो फ्रेंड, मैं गौरव शर्मा और आज आप पढ़ेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री 3rd चैप्टर विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं विद्युत रसायन के बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल विभव। सेल विभव होता क्या है? जैसा कि आपने गैल्वेनिक सेल में देखा था कि उसमें 2 इलेक्ट्रोड थे, तो गैल्वेनिक सेल का ही हम सेल विभव लेते हैं। तो सेल विभव में क्या होता है? जब किसी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो अंतर, यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर क्रिएट होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे हम सेल विभव कहते हैं। जैसे आपका धातु और धातु के विलयन के साथ में, तो धातु पे कुछ इलेक्ट्रोड, धातु पे कुछ चार्ज होगा, इसके अंदर विलयन के अंदर कुछ चार्ज होगा, तो दोनों के अंतर को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। ये इसको हम इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। जब यही आपका गैल्वेनिक सेल के अंदर होगा, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर हम इसको, धातु तार से जुड़ा हुआ इधर, इसमें आपको यहाँ पर बैटरी, आपका वोल्ट मीटर ये लगे हुए होंगे, इसको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे। तो इन दोनों विलयनों का जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं सेल विभव। सेल विभव होता क्या है? सेल विभव का फॉर्मूला होता है, सेल विभव निकालने पड़ते हैं। तो सेल विभव का फॉर्मूला होता है ई सेल बराबर ई सेल दायां माइनस ई सेल बायां। इसको ई सेल हम निकाल लेते हैं, ई सेल को बोलते हैं सेल विभव। इसको हम वोल्ट में मापते हैं, वोल्ट वी वोल्ट में नापते हैं, या इसको दूसरे तरीके में कह सकते हैं ई सेल इक्वल टू आपका हो जाता है कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि दायां जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वो आपका कैथोड होता है, बायां होता है वो आपका एनोड होता है। अब अगर हम इसको गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करें, तो गैल्वेनिक सेल में जो हमारी रिएक्शन थी वो आपका थी जिंक आपका कन्वर्ट हो रहा था आपका Zn+2 में, और जो आपका कॉपर +2 कन्वर्ट हो रहा था कॉपर के अंदर। ये आपकी रिएक्शन हो रही थी। तो एनोड पे क्या हो रहा था? एनोड अर्ध विक्रिया क्या हो रही थी? एनोड पे क्या होता? मैंने आपको बताया था एनॉक्स रेडिकेट। एनोड पे क्या होगा? एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो जिंक का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक से आपका क्या हो जाएगा? Zn आपका निकलेगा किसमें? Zn+2 +2s इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर आपका क्या होगा? कैथोड पे आपका हो जाएगा Cu+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आएगा, तो ये चेंज हो जाएगा आपका कॉपर में। तो जब हम इस सेल को रखना है, हमें किसी भी सेल का विद्युत विभव निकालना है, सेल विभव निकालना है, तो इसके लिए हम इस जो वैल्यू लेंगे वो इस सॉल्यूशन की ले लेंगे, यानी ई सेल इक्वल टू ई सेल बराबर ई कैथोड के लिए आपका कैथोड क्या है? आपका कॉपर। तो आपका कैथोड को हो जाएगा Cu+2, किस में चेंज हो रहा है? Cu में, माइनस ई सेल आपका एनोड का। तो एनोड के लिए हम किसका ले लेंगे? Zn+2 का। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपका Zn में। इस तरीके से हम किसी भी सेल का हम सेल विभव निकाल सकते हैं। अकेले सेल का हम सेल विभव नहीं निकाल सकते। इसको एक दूसरे से कंपैरिजन करके तुलनात्मक वैल्यू आती हैं। तो हाइड्रोजन के लिए जो हमारा जो सेल विभव होता है वो हमारा 0 हम मानते हैं, 0.000 वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए 0 मानते हैं। इससे ऊपर या नीचे वो आपके लिए, आपकी इसी में बुक में विद्युत रासायनिक श्रेणी दी गई है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद आता है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? ये आपका क्वेश्चन, मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट हो गया।
आप पिछले लास्ट ईयर के जो एग्जाम पेपर उठा के देखोगे उसमें आपके मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए कई बार पूछा गया है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को कैसे बताना है? किसी धातु छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर, कोई आपकी धातु छड़ है जैसे ये, इसमें आपकी कोई धातु छड़ है, किसी धातु छड़ को टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु 1 मोलर धातु विलयन में, इस जो सॉल्यूशन है इसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर धातु विलयन में डालकर एक बार दाब लगाकर जो इसके बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो गया? किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु के विलयन डालने पर उस पर जो उस हाइड्रोजन गैस का जो दाब हो, जो गैस का दाब हो वो आपका बनवार हो, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव लेते हैं, हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में आपका क्या होता है? मानक हाइड्रोजन विभव में यहाँ पर आपकी जो छड़ होती है वो आपकी प्लेटिनम की होती है और इस छड़ के ऊपर आपकी प्लेटिनम ब्लैक आपका लेपित रहता है और इसके अंदर जो विलयन हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो आपकी 1 मोलर होती है, दाब आपका 1 बार होता है। तो इसी को बोल देते हैं हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका कई बार पूछा गया है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू आपको अभी मैंने बताया था, इसकी वैल्यू 0.00 वोल्ट होती है। इसकी यानी ऊपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे तो ऊपर और नीचे की वैल्यू, इससे जो मोर पॉजिटिव वैल्यू और मोर नेगेटिव वैल्यू, आपको अभी मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बता रहा हूँ। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपके वैद्युत अपचयन विभवों की वैल्यू है। इसमें आपकी जो वैल्यू आती है वो आपकी आती है इस तरीके से आपकी सीरीज होती है ना, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन की जो वैल्यू लेते हैं हम वो आपकी 0.0 वोल्ट। इससे हाइड्रोजन से जो ऊपर वैल्यू होती हैं, ये वाली वैल्यू होती हैं, ये आपकी वैल्यू होती हैं जो आपकी मोर नेगेटिव होती हैं। कितनी होती हैं? मोर नेगेटिव होती हैं। लिथियम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? -3.05 होती है ना। लिथियम के लिए वैल्यू -0.35। इधर से नेगेटिव, इधर से ऊपर से की तरफ नेगेटिव होती जाएंगी और नीचे की तरफ इसकी लिए जो वैल्यू होती हैं वो आपकी पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो जिनकी मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू मोर नेगेटिव होती हैं वो पदार्थ उतने ही अच्छे अपचायक होते हैं, उनकी अपचायक क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी आप अधिक अपचायक धातु वाले विलयन को अधिक अपचायक धातु वाले लवण को कम धातु वाले लवण के विलयन में डाला जाएगा तो अधिक अपचायक क्षमता वाला धातु उसको उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। जैसे अगर हम बात करें, एक रिएक्शन ले लें हम यहाँ पर, तो जैसे हमने
कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने यहाँ पर जिंक ऐड कर दिया। कॉपर सल्फेट की वैल्यू में हमने यहाँ पर जिंक डाल दिया, तो आपका जो कंपाउंड में क्या बनेगा, जिंक की अपचायक क्षमता कॉपर से अधिक है, कॉपर की मोर पॉजिटिव होगी, यहाँ पे वो नेगेटिव होगी, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही ज्यादा। तो जिंक कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा और ये बना लेगा ZnSO4 प्लस आपका Cu बना लेगा। तो यानी इस तरीके से अपने विलयन से इसको विस्थापित कर देता है और इनके मध्य में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है।